नमस्कार मित्रों। पश्चिम बंगाल में निवडणूक आयोग मतदाता सूची अपडेट करने के लिए एसआरआई कर रहे हैं। उनमें जमीनी स्तर पर बीओ काम करते हैं। निवडणूक आयोग के पास खुद के लोग नहीं हैं, इसीलिए वो राज्य सरकार के जो कर्मचारी रहते हैं उसमें शिक्षक, तलाटी, ग्राम सेवक और बाकी के जो तालुका प्लेस के अलग अलग ऑफिस हैं उससे कर्मचारी लिए जाते हैं। लेकिन उनकी कुछ जगह मौत हो गई है, तो इसका सब दोष ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने निवडणूक आयोग पे ठिकरा फोड़ा है और बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा है। सच बात तो ऐसा है, कुछ साल के बाद निवडणूक आयोग एसआरआई हमेशा करता है। अभी 12 राज्य में चल रहा है, पहले बिहार में चला था। कोई देश में बाहर के लोग यहाँ के निवडणूक में हिस्सा ना ले सके, वो यहाँ के मतदाना सूची में ना आ सके, इसीलिए ये सब किया जाता है। हर भारतीय नेता का कर्तव्य है कि निवडणूक आयोग को सहयोग करें, क्योंकि अपने देश में बाहर का आदमी कैसे मतदान कर सकता है। लेकिन मतदान जो करते हैं वो बाहर के लोग ऐसी पार्टी को वोट देते हैं, इसीलिए ये सब वोट के लिए सरकार पे या निवडणूक आयोग पे चोट करने का काम चालू है। बहुत पहले सीपीएम ये काम करती थी, अब ममता बनर्जी कर रही है। पश्चिम बंगाल सटीक बांग्लादेश है, जहाँ पे मुस्लिम आबादी है, और बंगाल में की मुस्लिम आबादी की पहचान से बांग्लादेश से बहुत लोग काम करने के लिए, पेट भरने के लिए पश्चिम बंगाल में आते हैं और यही ठहर जाते हैं। वो मुस्लिम उनके बांध हो, उनको सब गवर्नमेंट के जो भी पेपर है पेपर बना के देते हैं, और यहाँ के भ्रष्टाचारी जो अधिकारी, जो क्लर्क, जो सिपाही रहते हैं, वो सब सहायता पैसे की लेन देन से करते हैं। कभी ये सोचते नहीं, जो नेता सोचता है देश के बारे में, तो ये छोटे मोटे लोग क्या सोचेंगे। ये तो पैसे के लालची लोग हैं, नेता वोट के लालची हैं। सच में बात किया जाए, ये 20 साल में ममता दीदी अब 14 साल से मुख्यमंत्री पद पर है। वो हमेशा उनकी बाजू लेती है कि बांग्लादेशी यहाँ पे नहीं है, लेकिन लाखों बांग्लादेशी हैं। जब टीवी मोबाइल पर देखा गया कि एसआरआई चालू होने के बाद बांग्लादेशी भागने लगे और बॉर्डर पे जाके रुके, उनसे मुलाकात की गई तो वो बताने लगे कि हमारे पास कोई पेपर नहीं है, हम सच में बांग्लादेशी हैं। तो जो ममता दीदी बांग्लादेशी नहीं है, जो विपक्ष कांग्रेस वाले बांग्लादेशी यहाँ पे नहीं है, ये सब सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए बीजेपी करती है। ये जो विपक्ष के लोग कहते थे, उनको ही अब मालूम हो गया, लेकिन वो कबूल नहीं करेंगे कि जो बॉर्डर पे जो लोग जा रहे हैं वो कौन है और वो क्यों जा रहे हैं। तो मित्रों, बीएलओ को जो उनका खुद किसी का मामला सरकार पे दोष मर दिया जाता है, वैसे वो ये जो बीएलओ है वो एक बूथ के काम करते हैं। वो बूथ में ज़्यादा से ज़्यादा 12 से और 15 से लोग रहते हैं, और एक फैमिली पकड़ ली 3 या 4 आदमी की, तो 300 तो 400 घर ही बनते हैं, और उनका काम है फॉर्म लेके जाना, और वो लोगों ने फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म लेके आना।
बाकी कुछ नहीं है। और उनके लिए उनको जो उनकी तनख्वाह मिलती है सरकार की, उसमें 3% मुनाफा, यानी 100 रुपये जिनको पगार है उनको 300 रुपये दिए जाएंगे। वो मुफ्त में काम नहीं करते और उनकी ड्यूटी जो रहती है उसका ही पेमेंट होता है, और उसकी जो नौकरी चालू है उसको रजा मंजूर की जाती है पगारी। तो यहाँ पे बीएलओ को क्या टेंशन है, लेकिन टीएमसी ने इतना दबाव डाला कि बीएलओ टेंशन में आ गए। टीएमसी का कहना है, उनके कार्यकर्ता हम कहेंगे वैसे ही करने का, अलग से कुछ काम करने का नहीं, इसीलिए बीएलओ टेंशन में आ गए। पहले तो टीएमसी के नेता ममता बनर्जी ये कहती थी, ये हम होने नहीं देंगे, हम करने नहीं देंगे, लेकिन अभी चुपचाप सब हो रहा है। बाकी राज्यों में कोई टेंशन नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान बंगाल में रुके हैं। पहले उनकी आबादी ज़्यादा है, तो इस आबादी में वो घुल मिल जाते हैं, किसी को पहचानते नहीं जाते। लेकिन दिक्कत ममता बनर्जी ये है, ये लोग निकल गए 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, तो उनका मतदाता घट जाएगा। और उनके जो भी पश्चिम बंगाल के मुस्लिम हैं, वो ये बांग्लादेशी को नज़दीक करते हैं, वो भी नाराज हो जाएंगी। और ममता बनर्जी ने हमारे बाहुबंद को कुछ नहीं बचाया, इसकी ये जब कहेंगे तब ममता बनर्जी को ऐसे लगने लगा कि इसी वजह से हमारा मतदाता घट जाएगा। तो सच्चाई खोलने से सरकार की जो निवडणूक आयोग के जो काम चले हो उससे सच्चाई खुल रही है, और बंगाल के लोगों की आंखें खुल रही है। वो देख रहे हैं कि ममता इसका क्यों विरोध कर रही, इसके पीछे मंशा क्या है। तो मित्रों, ममता तो जाएगी ऐसा लग रहा है, और वो जाना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी देश में बाहरी लोगों का कुछ काम नहीं है, और आए भी तो वो मतदार सूची में नहीं होना चाहिए। इस देश में मतदार बनाने का और मतदान करने का उसका कोई अधिकार नहीं है, और ऐसा करने से वो देश को अलग से बांटने की काम करेंगे, और देश की जो संप्रभुता उसको धक्का लगेगा, ये ठीक नहीं है। नमस्कार।